एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले मेरे सभी प्यारे भैया बहनों का हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र है वो आ चुका है, जो कि पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में आएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, जो कि पूरा पेपर आएगा। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र आप समस्त विद्यार्थियों को बताए जा रहे हैं, इन प्रश्नों को आप याद कर ही लेना, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न परीक्षा में आएगा। इसमें आपको क्या लिखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा था। ये आपको ध्यान रखना है और अच्छे से याद करके जाना है। दूसरा प्रश्न परीक्षा में आएगा, फूल हंसे कलियां मुस्काई, पंक्ति में अलंकार होगा तो पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार इस पंक्ति में होगा। इसमें आपको मानवीकरण अलंकार लिखना है। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मैं आपसे वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, 12th क्लास में भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि शुरू के दिन ही मैंने आपसे वादा किया था कि अंतिम पेपर तक आपका साथ दूंगा। नमक की गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी, तो नमक की जो गाड़ियाँ हैं प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर जा रही थी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, वो जा रही थी कानपुर। तो कानपुर आपको याद करना है। चौथा प्रश्न आएगा कि देशज शब्द है, तो लोटा जो होता है एक देशज शब्द होता है। इसमें आपको लोटा लिख कर आना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। लता जी की गायिका की विशेषता नहीं है, तो कर्कशता उनके गायक की विशेषता नहीं है, तो इसमें आपको कर्कशता लिख कर आना है। अगला है हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है, तो उदंत मार्तंड आपको यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखना है। उदंत मार्तंड हमारा सही और सटीक आंसर के रूप में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये आपके रिक्त स्थान परीक्षा में आएंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को ना छोड़ें, अच्छे से याद करके ही जाएं, क्योंकि पूरा पेपर बताऊंगा। मीरा के गुरु कौन थे, तो प्यारे विद्यार्थियों मीराबाई के जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। वे कारण जो स्थायी भाव को जगाने का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें बोला जाता है विभाव बोला जाता है। तो ध्यान रखना है, विभाव कहलाते हैं। अमित के गणित में कितने अंक आते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों अमित के गणित में 86 नंबर आते हैं। वह भाषा जिसमें राज्य के संदेश प्रसारित होते हैं कहलाती है, तो उसे हम राजभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्यान रखना है, राजभाषा। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के लेखक कौन हैं, तो अनुपम मिश्र इस पाठ के लेखक हैं। डायरी नियतांत अतुरंग रचना है, इसमें आपको अतुरंग लिखना है। तो सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद इन्हें करके जाना है। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर बताना मेरा काम, याद करना आपका काम। निर्मला पुतुल का संबंध झारखंड से है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आएगा कि तुम्हारा मित्र गधा है, वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है, ये सत्य लिखना है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का प्रसिद्ध संस्मरण है, ये गलत आपको लिखना है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं, ये सत्य लिखना है। प्रकृति से लगाव भारतीय कलाओं की मुख्य विशेषता है, ये सत्य है। अनपढ़ लोगों के लिए रेडियो जनसंचार का एक सशक्त माध्यम होता है, ये भी आपको सत्य लिखना है। तो ये आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, आप इन्हें याद करें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि प्रश्न आएंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ये आपकी जोड़ी आएगी परीक्षा में, ध्यान से देखें। संथाली भाषा, तो इसमें आपको निर्मला पुतुल से मिलाना है। एक कंठ विस्पाय, इसमें आपको दुष्यंत कुमार से मिलाकर आना है। कवित्व में 31 वर्ण होते हैं। भारत माता में आपको नेहरू से मिलाना है। जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ। घूमर नृत्य म्हारो राजस्थान। बाद में टेलीविज़न की शुरुआत होती है 1959। तो ये आपकी जोड़ी आएगी परीक्षा में, आप इसे याद करें, अच्छे से मेहनत करें, ताकि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हों और अच्छे नंबर से आप पास हो गए। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिएगा। ये आएंगे एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले प्रश्न। घर की याद कविता में कवि किसको याद करता है, तो प्यारे विद्यार्थियों किसे याद करता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो कि आप सभी बच्चों को बताना है। कमेंट बॉक्स में देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा। रसराज की उपाधि किस रस को दी गई है, तो रसराज की जो उपाधि है इसमें आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स, श्रृंगार रस को क्या लिखना है, श्रृंगार रस। तालीम की तालीम बड़ी चीज़ है किसका कथन है, तो इसमें आपको लिखना है हामिद की दादी का। किसकी दादी का है, हामिद की दादी। धनराम के पिता का व्यवसाय था,
तो लोहे का काम था, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लोहे का काम। अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, कौन सा वाक्य है, ये एक मिश्र वाक्य है। कैसा है, लिखना है मिश्र वाक्य। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं, तो इसमें आपको लिखना है अजियाब घर में, अजियाब घर। संचार का सबसे महंगा साधन क्या है, तो उपग्रह संचार। तो इसमें आपको क्या लिखना है, उपग्रह संचार आपको लिखना है। ये हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। आप सभी भैया बहन इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद आपको करना है और पढ़कर ही जाना है, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे। ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आएगा कि रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रयोगवाद के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखकर उनकी एक एक रचना। घर की याद कविता में कवि ने उनके पिता के किन किन विशेषताओं को बताया है, याद करके ही जाना है। स्क्रीनशॉट ले लो इन सभी प्रश्नों का। और जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है और इन प्रश्नों को याद करना ही है। और ये आपका प्यारे बच्चों आपका अगला सेट पेपर होगा। आज मैं आपको परीक्षा के लिए 4 से 5 सेट पेपर बताऊँगा और ये सेट पेपर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। मिलते हैं, जय हिंद।